आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है गुरु का दिया दीपक। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा एक छोटा सा आश्रम था, तपोवन। वहाँ प्रकृति की शांति बसी थी। हवा की हर सरसराहट मानो किसी अनदेखे संगीत की तरह बहती थी। इसी आश्रम में रहते थे महागुरु आदित्य देव, जिन्हें दूर दूर से लोग ज्ञान के प्रकाश की तरह पूजते थे। उनके शिष्यों की लंबी कतार थी, लेकिन उन्हीं में से एक था अंशुमान, एक तेजस्वी, जिज्ञासु परंतु अधीर युवक। अंशुमान का मन प्रश्नों से भरा रहता था। जीवन का क्या अर्थ है? जीवन क्या है? साहस कैसे पाया जाता है? अंधकार पर विजय कैसे पाई जाती है? न जाने कितने सवाल उनके जेहन में रहते थे। गुरु आदित्य देव मुस्कुराकर कहते, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर स्वयं जीवन देगा अंशुमान। लेकिन अंशुमान धैर्य नहीं रखता था, वह अधीर था। वह चाहता था कि मुझे हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिले। वह तुरंत परिणाम चाहता था। पहली परीक्षा भय का वन। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया। अंशुमान, यदि तुम सच में महान बनना चाहते हो तो पहले स्वयं को जानो। आज रात पर्वत के पीछे भयों के मन में अकेले जाना। वहाँ तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें आगे की राह दिखाएगा। अंशुमान चौंका। गुरुवर, उस जंगल में भयानक जानवर रहते हैं। कई लोग कभी लौटकर नहीं आए हैं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, अंशुमान, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु पर विश्वास करके कदम आगे रखे। गुरु की आंखों में विश्वास था और उसी विश्वास की लौ ने अंशुमान के भीतर का साहस जगा दिया। वह रात को अकेले ही उस भयानक वन में चला गया। जंगल में चारों ओर घना अंधेरा था। चीखती हवाएं और पशुओं की गुर्राहट दिल दहला देती थी, लेकिन गुरु का वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। भय वही है जिसे तुम शक्ति देते हो। अचानक उसने देखा एक घायल शेरनी अपने शावक को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। सामने गड्ढे में फंसा शावक तड़प रहा है। अंशुमान डरते हुए आगे बढ़ा, पेड़ की एक लंबी टहनी ली और सावधानी से उस शावक को बाहर खींचने लगा। कुछ क्षण वह शेरनी उसे घूरती रही, लेकिन फिर शांत होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। उस रात अंशुमान समझ गया, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय के बावजूद सही करना है। वह जब लौटकर गुरु के सामने पहुंचा तो आदित्य देव की आंखें संतोष से चमक उठी। आज तुमने पहला द्वार पार कर लिया अंशुमान। दूसरी परीक्षा, सत्य का दर्पण। कुछ ही दिनों बाद गुरु ने उसे दूसरी परीक्षा दी। तुम्हें सत्य गुफा में जाकर वहाँ दर्पण लाना है। वह दर्पण लाना है जो मनुष्य का सच्चा चेहरा दिखाता है। सुन लो, उस दर्पण के सामने झूठ टिक नहीं सकता है। कई लोग उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अंशुमान गुफा में पहुंचा। भीतर गहरा अंधेरा था, पर दीवारों से हल्की नीली चमक निकल रही थी। गुफा के बीच में एक प्राचीन दर्पण रखा था। जैसे ही अंशुमान ने दर्पण में देखा, वह चौंक गया। उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपने भीतर के दोष दिखने लगे। उसका अधीरपन, अहंकार, जल्दी महान बनने की लालसा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। दर्पण में वह सब कुछ देख पा रहा था। उसका मन कांप गया, वह डर गया। क्या यही हूँ मैं? तभी उसे गुरु की सीख याद आई, जो अपनी कमी देख ले वही श्रेष्ठता की ओर पहला कदम बढ़ाता है। अंशुमान ने दर्पण के सामने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, हाँ, ये मेरा दोष है। मैं इन्हें बदलूंगा। एक दिन इसे मैं जरूर बदल के रहूँगा। दर्पण चमका और उसके भीतर से एक प्रकाश निकला। वह जैसे अंशुमान की आत्मा को छू गया हो। दर्पण हल्का होकर उसके हाथों में आ गया। वह उसे लेकर आश्रम लौट गया। गुरु ने उसे देखकर कहा, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना जरूरी है अंशुमान।
तीसरी परीक्षा सेवा का मार्ग। अब अंतिम परीक्षा शेष थी। एक सुबह गुरु ने कहा, अंशुमान, नीचे घाटी में बसे गांव में जंगल की आग फैल गई है। लोग डरे हुए हैं। जाओ, जितना बन सके उतना ही मदद करने का प्रयास करो, पर याद रखो मदद का कोई रूप या छोटा या बड़ा नहीं होता। अंशुमान दौड़ पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने भय का अराजक दृश्य दिखा। दहकती आग, रोते हुए बच्चे, भागते हुए लोग, किसी के घर जल रहे हैं, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। अंशुमान अकेला क्या कर पाता, लेकिन उसने कोशिश की। वह बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाता, कुएं से पानी खींचकर आग पर डालता, घायल लोगों को उठाकर आश्रम ले जाता। उसके हाथ जल गए, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर वह रुका नहीं, वह हिम्मत नहीं हारा। गुरु आदित्य देव ऊपर पर्वत से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें गर्व से भर उठी थी। जब आग शांत हुई और लोग सुरक्षित हुए तो गांव वालों ने अंशुमान को घेर लिया। बेटा, तुमने हमारा सब कुछ बचा लिया, तुम धन्य हो और तुम्हारे गुरु भी धन्य हैं। अंशुमान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, यदि आज गुरु का मार्गदर्शन न होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। शिष्य महान बन जाता है। कुछ वर्षों बाद तपोवन आश्रम एक बड़े ज्ञान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गुरु आदित्य देव वृद्ध हो चुके थे। अब समय आ गया था कि उनके स्थान को कोई और संभाले। समस्त ऋषियों, समस्त शिष्यों और गांववासियों को बुलाकर गुरु ने घोषणा की, जिसने भय पर विजय पाई, अपने दोषों को पहचाना और निस्वार्थ सेवा की, वही ज्ञान दीपक आगे ले जाने की योग्य है। आज से अंशुमान मेरा उत्तराधिकारी है। सारे लोग आनंद से झूम उठे। सभी लोगों ने ताली बजाई। अंशुमान गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुवर, आप ही ने मुझे बनाया है। मैं वचन देता हूँ, आपके प्रकाश को कभी मंद नहीं होने दूंगा। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। शिष्य वही मान बनता है जो गुरु की सीख को अपने जीवन की सांस बना ले। उस दिन से अंशुमान सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि लोगों के दुख हरने वाला, ज्ञान देने वाला और साहस का स्रोत बन गया। दूर दूर के राज्यों से उसे आमंत्रित करते, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरी शक्ति मेरे गुरु के मार्ग पर चलने में है। और इस तरह गुरु का दिया दीपक पीढ़ियों तक जलता रहा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।